18 तक हम देख चुके थे, आर्टिकल 18 तक। अब देखेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। 19 से सबसे पहले कौन सी थी, हमने पढ़ाया हुआ है ना, फिर ऐसी बी, सी, डी, ई और जी। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें अनुच्छेद 19 में। सबसे पहले बताओ, नीचे से क्या ऊपर से बताओगे? नीचे से बोलो। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या दिया गया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद बताओ जल्दी से, इसलिए याद कराया था तुम्हें। सबसे पहले क्या था? दोनों एक जगह ही है। ऐसे याद रखो जैसे मैंने बताया था। सबसे पहले क्या करेगा आदमी? व्यापार करेगा। व्यापार करने के लिए कहीं दूर जाके रहना पड़ेगा, तो क्या करेगा? निवास करेगा। निवास करेगा तो फिर वहां छुट्टी मिलेगी तो क्या करेगा? घूमने जाएगा, संचरण करेगा। फिर उसके जैसे आदमी मिलेंगे वहां पे, ठीक है, तो क्या करेगा वो? संघ बनाएगा। फिर ठीक है, और फिर वाक और अभिव्यक्ति की आजादी। तो सबसे पहले सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये वाक और अभिव्यक्ति की। तो इसमें क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को, जो नागरिक हो, कौन है? 19 किस पे लागू होता है? जो भारत का नागरिक हो, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक नागरिक को किसकी अभिव्यक्ति देने की। अभिव्यक्ति होता है कि मत देने, किसी को किसी बात पे अपना मत रखने की। अभिव्यक्ति मतलब अपनी विचार प्रकट करने की, अपना मत देने की। कोई बात बोले कि ये बात सही है या कोई ये बात गलत है, तो उसका मत हो गया ना। किसी को ये बात सही लगती है, किसी को ये बात गलत लगती है, तो अपना मत देने का अधिकार भी कौन देता है? आर्टिकल। ठीक, उसके बाद बी में सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन की शांतिपूर्ण किसी भी भारत के नागरिक को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की क्या है? स्वतंत्रता है, ठीक है, वो भी बिना हथियार। ये हमारा कौन देता है? अनुच्छेद 19 का बी क्या देता है? कि कोई भी नागरिक बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। इसमें
ठीक है, ये क्या हो गया आर्टिकल 19 बी। समझ आ गया? इसमें क्या है, हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। सम्मेलन के नाम पे कोई लोगों को इकट्ठा करके हड़ताल करने लगे तो उसका अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो ये हो गया हमारा 19 बी। और अब हो गए संघ। हमारा संविधान हमें संघ बनाने का या संगम या संघ बनाने का अधिकार भी देता है। ठीक है, अपनी बात रखने के लिए कोई संघ बनाने का अधिकार भी देता है। लेकिन इस पे राज्य इस पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य बोले तो भारत की सरकार इस पे क्या कर सकती है, युक्त युक्त। युक्त युक्त का मतलब समझते हो, उचित उचित, मतलब थोड़ा थोड़ा कंटेन करने के लिए कि भाई ये आपकी सीमा होगी, इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, आप कोई भी संघ बना लो, ये क्या ऐसा ना हो कि वो देश की एकता अखंडता को खराब करता हो या वहां के माहौल को खराब करता हो या किसी को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे नागरिक को उससे परेशानी ना हो। तो ये क्या करेगा, एक गाइडलाइन जारी कर देगा कि भाई इसके अंदर अंदर ही तुम्हें संघ बनाना है। तो उसको क्या बोलते हैं, युक्त युक्त प्रतिबंध के साथ। ठीक है, राज्य इस पे युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे आप बोले कि मुझे यहाँ पे रैली निकालनी है, तो क्या बोलेगा कि भाई इस रोड पे निकाल लो, ये रोड आपके लिए है, या आपको धरना देने का अधिकार है, तो क्या है, एक स्थान दे देगा कि आप यहाँ पे कर लो। उसके बाद संचरण। उन्नीस ए डी, ये क्या है, यह प्रत्येक, अच्छा डी है क्या, बताऊंगा मैं क्यों लिखा। ये प्रत्येक नागरिक को देश में कहीं भी अवध संचरण का अधिकार देता है। मतलब देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में घूम सकता है। यह अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 19(1)(d). ठीक है, लेकिन इस पे कुछ प्रतिबंध है। जैसे सरकार चाहे तो जैसे किसी जनजाति का, जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति या जाति क्षेत्रों, वहां पे जैसे अंडमान निकोबार है, वहां की जनजाति क्या है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। कोई बाहर का आदमी जाए तो उनको क्या मार देते हैं, तो वहां जाने पे प्रतिबंध लगाया हुआ है सरकार ने। तो कोई ऐसी जनजाति जिसका मतलब निजता का हनन होता है उस पर, वो अपने यहाँ आना पसंद नहीं करती हो, उस क्षेत्र में जाने के लिए प्रतिबंध लगा सकती है। और ठीक है, जनजाति पे और अपराधी और वेश्या पे प्रतिबंध लगा सकती है। ये तो हो गया, मिटा दो।
देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, ठीक है, निवास का, इसमें आएगा ई में। इसमें भी कोई जनजाति क्षेत्रों, जनजाति की सुरक्षा के लिए, या इन दोनों पे प्रतिबंध है, ठीक है, देश में कहीं भी रहने का। एक है हमारे पास 19(1)(f), ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा, इसमें था संपत्ति का अधिकार। क्या था इसमें? इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा कहां डाल दिया गया? 300A में, ठीक है, 300A में डाल दिया गया। और 19A(g), इसमें क्या है? ये सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने और व्यापार शुरू करने का अधिकार देता है। ऊपर लिख दो इसको। ये क्या करता है? हमारे यहाँ कोई भी नागरिक हो, वो अपनी आजीविका के लिए, ठीक है, अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है और कोई भी पैसा अपना सकता है, लेकिन इस पे भी कुछ प्रतिबंध है। जैसे कोई वह अनैतिक कार्य ना करे, इसमें अनैतिक कार्य शामिल नहीं है। जैसे बच्चों से मजदूरी कराना, है ना, या कोई नशे का कारोबार करना, ठीक है, या वैश्यावृत्ति में कार्य करना, ये सब अलाउ नहीं है, ठीक। तो 19 कंप्लीट। 19, अब देखो 19A में, अच्छा नीचे से पढ़ो, इन बच्चों ने नहीं पढ़ा ना। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? 19 को हम कैसे पढ़ेंगे? 19G। सबसे पहले आदमी को किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे की। पैसे के लिए क्या करेगा वो? व्यापार करेगा। तो सबसे पहले आएगा नीचे से व्यापार। व्यापार आगे, व्यापार करने के लिए मान लिया तुम्हारे आसपास नहीं है, कहीं जाना पड़ेगा, है ना। मान लिया मेरठ तुमने जाके दुकान खोल ली, तो दुकान खोलोगे वहां जाके, तो क्या करना पड़ेगा वहां जाके? अब रोज आने जाने में तो कोहरा पड़ रहा है, दिक्कत हो जाएगी, नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? वहीं रहना पड़ेगा। तो दूसरा उससे ऊपर क्या हो गया? निवास, ठीक है, वहां पे रहने लगे। अब मेरठ में रहने लगोगे तो फिर वहां घूमने भी जाओगे, कभी छुट्टी मिलेगी तो घूमने जाओगे, तो क्या हो गया? संचरण, ठीक है। अब जब वहां घूमने जाओगे तो तुम अपने जैसे भी लोग मिल जाएंगे, क्यों? बिश्नोई को अपने जैसे मिल जाएंगे, है ना, फौजदारी वाले लोग। तो क्या होगा? ये अपने जैसों से दोस्ती कर लेगा, दोस्ती कर लेगा तो इनका ग्रुप बन जाएगा, गैंग। तो क्या होगा यहाँ पे? संघ या संगठन। संगठन बना लेगा एकदम ये। फिर क्या होगा? संगठन बना लेगा तो फिर बोलेगा कहीं प्लानिंग करते हैं बैठ के। तो प्लानिंग कहाँ होगी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सम्मेलन करना पड़ेगा, जब मिलना पड़ेगा तो सम्मेलन होगा ना। फिर वहां अपनी क्या रखेंगे? सब अपनी बात रखेंगे। तो वह अभिव्यक्ति, ठीक है। ये क्या हो गया? 19A।
बी, सी, डी, ई, एफ, खत्म। ये हो गया जी। आ गया? इसमें बोलेगा तो नहीं। पहले क्या करना, व्यापार के लिए बाहर जाना, व्यापार नहीं मिले तो फिर क्या है, वहां जाकर रुक जाना, वापस नहीं आना। ठीक है, वहां जाके फिर क्या करना, तो घूमना फिरना है, अपने जैसे लोग इकट्ठे करने हैं, फिर वहां गैंग बनाना है। ठीक है, फिर वहां प्लानिंग करनी है कहीं बैठ के। ठीक है, प्लानिंग करके उनको आदेश देना है, अपनी बातें रखनी है कि कैसे हम बैंक लूटेंगे। नहीं अच्छा, सुपारी, ठीक है, याद रहेगा। ये भूल जाते हैं इसलिए बताया, मजाक के लिए नहीं बताया। ठीक है, नहीं तो दोबारा पहले व्यापार, व्यापार करने के लिए कहीं बाहर जाओगे तो वहां रहना पड़ेगा। ठीक, रोज आना जाना लंबा पड़ जाता है तो वहीं रुक लेते हैं। फिर वहां छुट्टी मिलेगी तो घूमने भी जाओगे, घूमने जाओगे तो अपने जैसे लोग मिलेंगे, फिर वहां दोस्ती हो जाएगी तो एक संगठन बन जाएगा। ठीक है, संगठन बनेगा तो फिर संडे वनडे में मिला करेंगे कहीं पे, तो बातचीत हुआ करेगी, फिर वहां ग्राफ करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 19। ये गेट बंद करता हूँ। हाँ हाँ, वो पार्ट अनुच्छेद इसमें भी था वो। ठीक है, वो अलग से हिस्सा ही था उसमें, मूल अधिकार में, लेकिन एक पार्ट यहाँ भी दिया गया है, ये आर्टिकल। सही बोल रही है। ये उसमें एक भाग था पूरा मूल अधिकारों में। ठीक है, लेकिन उसको भी हटाया और एक पार्ट इसका यहाँ पे भी था, तो इसको भी हटाया था। यहाँ पे रह जाता तो फिर गड़बड़ हो जाती ना, से फिर मूल अधिकार की मांग करने लगते, इसलिए जहां जहां भी था वहां से हटा दिया, तो वहां पे भी था और यहाँ पे भी था। ठीक, अनुच्छेद 20 इधर देखो अभी, गेट नंबर, आर्टिकल 20 ये क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी हो, कोई कंपनी हो या परिषद हो, सबको कानून से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसके आगे लिखेंगे, कोई भी व्यक्ति जो नागरिक या विदेशी, कंपनी, परिषद को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, कोई भी हो, सबको कानूनी संरक्षण प्राप्त है, उसमें कोई विदेशी हो या नागरिक हो। यार सिगरेट और पी रहा है।
करेक्ट, रेंज देख रहे थे। ठीक है, कोई भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त हो। किसी को भी कोई दोषी करार व्यक्ति हो गया, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारत का नागरिक हो, कोई कंपनी हो या परिषद हो, किसी कंपनी पे केस हो जाए, किसी परिषद पे केस हो जाए, सबको कानूनी संरक्षण प्राप्त है। जैसे इसमें पहले में दिया गया है 20 के 3 पार्ट है। पहले में दिया गया है कोई पूर्व पद कानून, मतलब जो कानून आज बनाया गया हो, और कानून नहीं। इसका मतलब हो गया, जैसे तुमने आज, बिश्नोई ने आज एक मर्डर कर दिया, ठीक, और इस पे पकड़ा गया कब? 10 साल बाद पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ा गया कि नहीं? तो उस समय जो इसके लिए सजा होगी, ठीक, तो वही सजा इसे होगी। ऐसा नहीं कि आज सजा 1 साल थी, उस टाइम पे 10 साल थी, तो 10 साल की सजा हो जाएगी। जो जिस समय कोई अपराध किया गया है, जो उस अपराध के लिए दंड है उस समय पे, वो ही दिया जाएगा, ठीक है। अभी क्या 10 साल पहले किसी को सोशल मीडिया पे आप कुछ बोल दो तो कोई अपराध नहीं था, ठीक है, और अब अपराध है। तो अब कोई तुम्हारा स्क्रीनशॉट पहले का रख ले और आज वो दिखा दे तो आपको सजा नहीं होगी, क्योंकि वो पहले किया गया था, तब वो उस दंड के अधीन नहीं था। समझे बात को? किसमें ये, किसमें? फौजदारी मामलों में। फौजदारी समझते हो? खून खच्चर वाले मामले। फौजदारी, जो मर्डर वर्डर के केस होते हैं ना, उसको बोलते हैं फौजदारी। इसमें क्या है? भविष्य लक्ष्य, मतलब जब हुआ है तभी की सजा जो है वही मिलेगी। लेकिन दीवानी मामलों में भविष्य और भूत लक्ष्य दोनों, ठीक है। जैसे अभी सरकार बोल दे कि 8वां वेतन आयोग 2020 से लागू होगा, जैसे पहले बोल दिया था। लागू कब हुआ? 2016 या 17 में, और कर दिया कब से? 14 से लागू कर दिया। तो तब तक की सैलरी मिलेगी, चाहे उस टाइम पे 10 रुपए सैलरी थी, अब 24 में, कब 20 में 10 रुपए थी, सरकार ने 24 में आके बोला कि सैलरी 12 रुपए होगी, और कब से? 20 से लागू होगी। तो जो बचा हुआ पैसा है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं तुम यहाँ जब काम कर रहे थे जब तो 10 रुपए ही पा रहे थे, अब सरकार ने 24 में आके बोल दिया कि 10, हम 2020 से सैलरी को 12,000 रुपए करते हैं, तो तुम्हें पहला पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे तुमने कोई जमीन, तुम्हारा खेत है, ठीक है, उसके बराबर में कोई सरकारी जमीन है, उस टाइम पे मान लो इसको 1 बीघा जमीन तुमने सरकार की दबा ली या अपने उसमें ले ली, उसका मान लो 1 रुपया लगता है उस समय। अब 4 साल बाद पता चला सरकार को कि जिसने हमारी जमीन ये ली हुई है, 4 साल बाद वो किराया 4 रुपया हो गया। तो ये नहीं कि 1 रुपया लिया जाएगा आपको, फिर क्या लिया जाएगा? 4 रुपए। भविष्य लक्ष्य और भूत लक्ष्य दोनों होती है। और फौजदारी में जिस समय पे किया गया है उस समय के कानून के हिसाब से जो दंड है वही मिलेगा आपको, ठीक, समझ आ गया? ये समझ आ गया पूर्व पद प्रधान, ठीक है। ये किसमें? फौजदारी मामले में, जिस समय का है उस समय की है सजा। दूसरा, दोहरी क्षति नहीं, ठीक। एक
एक मर्डर के लिए एक बार ही सजा मिली, दोबारा नहीं मिल सकती। ठीक, तो क्या होगा, दोहरी क्षति नहीं, अपराध के लिए एक बार दंड। ठीक है, ये किसमें है, आर्टिकल 20 में। तीसरा, क्या डाउट है कुछ? स्व अभिसन नहीं, मतलब आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, समझे? इसलिए कोर्ट क्या बोल देता है, अगर कोई अपराधी पुलिस की हिरासत में हो और पुलिस बोले कि भाई ये पुलिस की हिरासत में इसने ये बयान दिया था, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि पुलिस की हिरासत में दिया गया बयान मान्य नहीं है। वो किस लिए, क्योंकि वो डरा धमका के उससे लिया जाया हो सकता है। तो किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कौन सा हो गया, स्व अभिसन नहीं। ठीक है, तीन हो गए। एक, कोई पूर्व प्रधान प्रभाव कानून नहीं, मतलब जो आज तुमने अपराध किया है उसका आज के हिसाब से ही दंड मिलेगा। ठीक है, दूसरा, दोहरी क्षति नहीं, एक अपराध के लिए एक बार दंड। तीसरा, स्वभिसन नहीं। ठीक है, कोई तुम्हें अपने खिलाफ गवाही देने के लिए या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये समझ आ गया, ये हो गया हमारा आर्टिकल। कोई डाउट हो तो पूछो, है कोई डाउट? तो पढ़ती नहीं, डाउट कहां से है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का, ये क्या है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 और 21 क्या बताया था, ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। तो एक तो हो गया आर्टिकल 20 जो हमने बताया पहले, और एक हो गया 21। ठीक, इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित, समझ आया इसमें कुछ नहीं? जैसे उसका निजता का अधिकार, ठीक है, उसको सांस लेने का अधिकार, साफ हवा का अधिकार, वो सब किस में आते हैं, आर्टिकल 21 में। ठीक है, उसको विदेश जाने का अधिकार भी किस में आता है, 21 में।
ठीक है, उसको स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, शांति से सोने का अधिकार, ये किसमें आता है? आर्टिकल 21 में। इसमें आता है उसकी पुट्टा स्वामी केस, निजता का अधिकार, वो किसमें आता है? इसी में, जो आधार कार्ड के बारे में हुआ था। तो ये क्या होगा हमारा? प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार। आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, बराबर में क्या है, मंदिर पे लाउड स्पीकर लगाओ, वो सुबह 4 बजे बज जाता है, तो उसके लिए आपको आपकी निजता का हनन हो रहा है। इसमें वो आता है आर्टिकल 21 में। ठीक है, आपको साफ पानी गवर्नमेंट के द्वारा ना मिल रहा हो, ठीक, आपको अच्छी हवा ना मिल रही हो, ठीक है, आपकी कोई प्राइवेसी का हनन कर रहा हो, निजता का, वो सब किस में आता है? आर्टिकल 21 में। शिक्षा का अधिकार नहीं, ये शिक्षा का अधिकार पढ़ा रहा हूं, भाग रही। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। जब भी ये मिलेगा बड़ा, तो इसका मतलब क्या है? संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जब भी यहाँ पे कैपिटल में कोई मिले, ठीक है, जैसे हमने 19(1) क्या पढ़ा? ए, लेकिन कैसा ए था वो? स्मॉल ए था ना, ये क्या है? बड़ा। जब भी कहीं पे भी बड़ा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक, ये किससे है? 86वें संविधान संशोधन। दो हजार दो में जोड़ा गया। इसके द्वारा 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। क्या उद्देश्य था इसका? 14 साल तक के बच्चों को, इसमें क्या दिया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, ये देख लो, निःशुल्क समझिए, गवर्नमेंट से कम नहीं है हम भी, समझे कि नहीं? इसके लिए, इसे लागू करने के लिए क्या हुआ? RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, 2009 में लाया गया, जो 2010 से लागू हुआ। ठीक है, 21 से कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कब जोड़ा गया? ये हमारे संविधान में तो जुड़ गया, लेकिन इसके लिए कानून बनाना था। कानून कब बना? ये अधिनियम आया, राइट टू एजुकेशन। ये क्या हो गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट, अधिनियम, कब? 2009 में, और जो लागू हुआ 2010 से। 2010 से कानून बन गया कि 6 से 14 साल बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का। क्या ठंड हो रही? चाय बनवाता हूँ, बस ये लास्ट। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण,
आर्टिकल 22 क्या कहता है? ठीक है, आपको ये क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। जैसे गिरफ्तारी से पहले सूचना, और कारण बताना। फिल्मों में देखा होगा नहीं? ये तो बताओ क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? कोई वकील आ जाता सामने, कोई हीरो को गिरफ्तार करने आई हो पुलिस, है ना, विलेन ने भेज दियो, तो उसका वकील सामने आ जाता कि नोटिस दिखाओ, वो दिखाओ कागज, है ना, वारंट दिखाओ। उसमें क्या होता है? गिरफ्तारी का कारण, कि कारण बताओ क्यों गिरफ्तार कर दो। ठीक है, तो ये कहाँ है अधिकार? आर्टिकल 22 में। फिर अगर आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया, तो फिर आपका क्या अधिकार है? वकील करने का अधिकार। अगर आप सक्षम नहीं है वकील करने के लिए, तो सरकारी वकील आपको मिलेगा आपका पक्ष रखने के लिए। तो हमारे कानून में ये व्यवस्था है कि कोई दोषी भी हो, उसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उसके लिए कानून में, संविधान में व्यवस्था की गई है कि अपना वकील करने की। अगर आप सक्षम नहीं हो प्राइवेट वकील करने के लिए, तो सरकार आपको सरकारी वकील उपलब्ध कराएगी। एक है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ये क्या है? आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो 24 घंटे से ज्यादा पुलिस आपको डिटेन नहीं कर सकती, मतलब रख नहीं सकती। तो उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास सामने पेश करना होगा कि जी हम इसको पकड़ लाए हैं। 24 घंटे ऐसा नहीं, इसमें क्या है? 24 घंटे में यात्रा का समय शामिल नहीं है। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। ठीक है, पता लगा आपको जहां मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जा रहे हो वहां लगते ही 48 घंटे जाने, तो कैसे पेश कर पाओगे? तो इसमें क्या है? यात्रा का समय शामिल नहीं है। ठीक, चलो एक बार रिवाइज कर दो फिर से, फिर खत्म। 19वां, हाँ भाई विष्णु, 19वें सबसे पहले व्यापार तो नीचे से था, जी में, जी में व्यापार, अच्छा जी में व्यापार होगा, उससे ऊपर एफ में निरस्त हो गया। कब? 1978 44वां संविधान संशोधन। उससे ऊपर ई, ई में निवास, निवास के बाद संचरण, फिर सम्मेलन, फिर संघ सम्मेलन, और फिर वाक और अभिव्यक्ति। ठीक है, उसके बाद 20 में, 20 में क्या था? भूल गए? अभी तो 1 घंटा भी नहीं, बताओ 20 में क्या था? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हाँ वो वाला, एक अपराध के लिए एक सजा, दोहरी क्षति नहीं, भूत लक्ष्य प्रदान। तो कौन सा हो गया? अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये कौन सा है? 20वां। 20वां 21वां आपातकाल के समय भी निरस्त नहीं होते, निलंबित नहीं होते। 21 में प्राणोदयिक स्वतंत्रता। 22 में वो 21 में 21 में 21A 86वां संविधान संशोधन 2000। क्या हुआ उसमें? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया,
6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, उसके लिए कानून कब बना? 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो लागू हुआ 2010 से, और फिर 22 में उस दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, बैठो, गिरफ्तारी के लिए क्या हो गया? गिरफ्तारी से पहले आपको और वकील करने का भी अधिकार है, और